हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के रेट के एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के बारे में रेट की एनालिसिस की थी। आज हम लोग ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के रेट की एनालिसिस करेंगे। जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें जो हमारा सीमेंट और सैंड का रेशियो है वो कितना है, 1:6 का है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से मटेरियल का रेट की एनालिसिस करेंगे। बट जो हम फाइनली रेट की एनालिसिस हम करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से रेट की एनालिसिस हम करेंगे। तो जो ब्रिक वर्क है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक का कैलकुलेशन करेंगे, देन उसके बाद सीमेंट और सैंड का। तो हम इसमें कैलकुलेशन जो करेंगे मटेरियल का वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। बट हम जो रेट के एनालिसिस करेंगे फाइनली वो हम 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रिक का नॉमिनल जो साइज होता है वो कितना होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। बट ये मोटार के साथ जो हमारा हो जाएगा, सॉरी, जो मोटार नॉमिनल साइज मोटार के साथ होता है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्रिक की मॉडुलर साइज होती है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। जब इसको हम मोटार के साथ यूज करते हैं तो इसके जो साइज होता है वो क्या होता है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ये हमारा नॉमिनल साइज होता है ब्रिक का। तो हम जब फाउंडेशन और प्लिंथ वॉल के लिए ब्रिक वर्क करेंगे तो उसमें जो हम मोटार यूज करेंगे तो उसके साथ हम ब्रिक की साइज अगर डिसाइड करेंगे तो हमारा नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन में गिवन है, नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मटेरियल्स जो हमारा यूज होगा सीमेंट और सैंड का मोटार, उसमें हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो मटेरियल्स की क्वांटिटी होगी वो कितना होगा। तो इसके लिए हमारा एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी होगा वो कितना होगा। तो सीमेंट और सैंड को क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड टू डिटरमाइन the quantity of material, तो जब भी हम सीमेंट और सैंड का मोटार जो हम यूज करेंगे तो हम ब्रिक वर्क करेंगे, चाहे वो मेरा फाउंडेशन हो या प्लिंथ वॉल हो, तो उसमें हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:6 का दिया हुआ है। तो जनरली हम हमेशा ब्रिक वर्क के लिए जो हम रेशियो रखते हैं सीमेंट और सैंड के प्रोपोर्शन वो हमारे कितने होते हैं, 1:6 का होता है। तो जब हम 1:6 के हिसाब से हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सीमेंट हमारा कितना हो जाएगा, सीमेंट, अब फॉर्मूला क्या है, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। तो हमारा रेशियो कितना है, 1:6 का है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 0.42 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। अब जब हम इसको ब्रिक वर्क में यूज करेंगे तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि जो हमारा सीमेंट का क्वांटिटी होगा वो 0.45 मीटर क्यूब हो जाएगा या क्यूबिक मीटर। ये हमारा 10 क्यूबिक मीटर के लिए, 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। तो 10
क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 0.45 मीटर क्यूब हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो गई। हम जब सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा प्रोपोर्शन दिया हुआ है, जैसे हमारा प्रोपोर्शन क्या है 1:6 का है, तो ये हमारा सीमेंट हो गया। अब सैंड कितना हो जाएगा, तो सैंड के लिए हम क्या करेंगे, सैंड जो होगा हमारा, हम क्या करेंगे, जितना हमारा रेशियो है उसको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 0.45 इंटू 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.45 इंटू 6, 2.7 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सैंड का क्वांटिटी हो जाएगा फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए। तो इस तरीके से 10 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल्स और लेबर्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। अगर हमें ब्रिक वर्क करना हो फाउंडेशन और प्लिंथ के लिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। टेबल में सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर्स। सेकेंड हमारा कॉलम क्या होता है, क्वांटिटी या नंबर्स। देन नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होता है, रेट, मटेरियल्स का करंट रेट। देन लास्ट कॉलम हमारा क्या होगा, कॉस्ट, उस जो हमारा मटेरियल होगा उसकी टोटल कॉस्ट। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मटेरियल्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। अब चूंकि हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क में हमारा कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, एक हमारा सीमेंट यूज होगा, एक हमारा सैंड यूज होगा और एक ब्रिक। तो ये हमारे 3 मटेरियल यूज होते हैं ब्रिक वर्क में। अब हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है कि एक 10 मीटर क्यूब में हमारा सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, 0.45 मीटर क्यूब होगा। सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, 2.7 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब होगा। अब हम बात करते हैं ब्रिक की। तो हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ ब्रिक होता है वो कितना होता है, 500 नंबर ऑफ ब्रिक होते हैं। ये किसके साथ होता है, विथ मोटार। यानी कि इस ब्रिक वर्क के लिए हमें अगर फाउंडेशन और प्लिंथ वर्क करना हो सीमेंट सैंड के मोटार के साथ, तो हमारा 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होगा, 500 नंबर ऑफ ब्रिक होंगे। अगर हम बात करें कि विदाउट मोटार, तो 1 मीटर क्यूब में हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा विदाउट मोटार वो कितना होता है, 650। ये होता है विदाउट मोटार। ठीक, अब यहां हमें जो हम मोटार यूज कर रहे हैं रेशियो हमारा कितना 1:6, तो 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, 500। तो इस तरीके से हम ब्रिक का भी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होगा 1 मीटर क्यूब में। तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 कर लेंगे, यानी कि 5000 ब्रिक्स। ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के लिए। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ब्रिक का रेट कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक हमारा जो होगा वो किस क्लास का होगा, फर्स्ट क्लास। अब हमें कैलकुलेशन जो मटेरियल्स का करना है वो किसके हिसाब से करना है, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो अभी हमने यहां डिस्कशन किया कि जो 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक होता है, तो 10 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, 5000 ब्रिक हो जाएगा। तो हमारा ब्रिक जो होगा वो 5000 नंबर्स हो जाएंगे, और इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, नंबर्स में। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सीमेंट। अब सीमेंट जो होगा वो हमें पता है कि 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में सीमेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 0.45 मीटर क्यूब, 0.45 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर,
ये हमारा हो जाएगा सीमेंट की क्वांटिटी। अगर हम इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.5 बैग्स, 13.5 बैग्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सैंड की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया है यहां पे कि 10 मीटर क्यूब में 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, 2.7 क्यूबिक मीटर होगी, 2.7 क्यूबिक मीटर। अब ये हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और नंबर ऑफ ब्रिक हो गया। अब हम इसके रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो करंट में जो हमारा रेट होता है उसके रेट के हिसाब से हम मटेरियल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां बात करते हैं कि ब्रिक की। तो मार्केट में जो ब्रिक आता है वो 12,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए पर 2000 ब्रिक का प्राइस होता है। पर 2000 ब्रिक का प्राइस कितना होता है, 12,000 से 15,000 रुपए। तो हम यहां मान लेते हैं कि 14,000 रुपए पर 2000 ब्रिक का कॉस्ट हो जाएगा। तो 14,000 रुपए जो होगा हमारा, 14,000 रुपए ये किसका, पर 2000 ब्रिक का प्राइस है। अगर हम इसको 1000 के हिसाब से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 पर 1000 ब्रिक। 1,000 ब्रिक का प्राइस कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 7,000 रुपए जो है वो कितने ब्रिक का प्राइस है, पर 1000 ब्रिक। 1,000 ब्रिक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, रेट 7,000 रुपए हो जाएगा, और 2,000 ब्रिक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए। अब हम बात करते हैं सीमेंट की। तो करंट में जो सीमेंट का रेट है वो पर बैग का रेट कितना है, 400 रुपए हम पर बैग सीमेंट का प्राइस है करंट। अब हम यहां बात करते हैं सैंड का। तो सैंड का जो रेट है पर मीटर क्यूब के हिसाब से ये हम मान लेते हैं 500 रुपए, 500 रुपए पर क्यूबिक मीटर, ये हमारा सैंड का रेट हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। अगर 1,000 ब्रिक का रेट 7,000 रुपए है तो 5,000 का कितना होगा, 35,000 रुपए। ठीक, ये हमारा ब्रिक का कॉस्ट हो जाएगा। अब हम बैग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैग का जो सीमेंट का प्राइस है वो कितना है, 400 रुपए है। तो 13.5 बैग का प्राइस कितना होगा, 13.5 इंटू 400, 5,400 रुपए। ठीक, अब हम सैंड के रेट की एनालिसिस करेंगे। तो पर मीटर क्यूब सैंड का प्राइस कितना है, 500 है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2.7। तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू 500, 1,350 रुपए। ये हमारा मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। 35,000 प्लस 5,400 प्लस 1,350, 41,750 रुपए। ये हमारा हो जाएगा मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद अब हमें चूंकि ब्रिक वर्क करना है, वो भी क्या है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में हमारे कुछ लेबर्स की भी जरूरत होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेबर्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट हम अपने लेबर्स का रेट का एनालिसिस करेंगे।
नेक्स्ट हम अब लेबर्स के कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेबर्स के बारे में कॉस्ट की एनालिसिस करेंगे। अब जो भी हम इसमें लेबर्स का यूज करेंगे फाउंडेशन और प्लिंथ के ब्रिक वर्क में, वो हम अपने इससे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने लोगों को इस वर्क में इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, लोगों को इंक्लूड करेंगे, मेसन को, उसके बाद मजदूर को, फिर भिस्ती, वोमेन्स कूली, ये सब हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसमें इनको इंक्लूड करेंगे। तो हम अब लेबर्स में सबसे पहले हम मान लेते हैं हेड मेसन। हेड मेसन हम मान लेते हैं कि एक हेड मेसन को हम इस वर्क में इंक्लूड कर रहे हैं। देन उसके बाद हम एक मेसन को हम इंक्लूड कर लेते हैं 2 लोगों को। देन उसके बाद मजदूर, कितने मजदूर को हम इंक्लूड कर रहे हैं वर्क में, 5। ये सब किसमें, नंबर्स में है, ये सब हमारा किसमें है, नंबर्स में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम वोमेन कूली, 4 नंबर्स, 4 लोगों को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर भिस्ती, 3 नंबर्स भिस्ती को हम क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टूल एंड प्लांट्स का चार्ज भी इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टूल एंड प्लांट्स, तो जो हमारा टूल एंड प्लांट्स होता है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, लमसम में। ये हमारा लेबर्स के क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कितने लोगों को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब करंट में जो रेट है, हेड मेसन का रेट हम मान ले रहे हैं, रेट जो है 550 रुपए पर डे। मेसन्स का रेट हम डिसाइड कर ले रहे हैं 500 रुपए पर डे। मजदूर का 400 रुपए पर डे। वोमेन्स कूली का 350 रुपए पर डे। भिस्ती का 300 रुपए पर डे। ये हम रेट, जो करंट रेट चलता होगा, मार्केट रेट इन लोगों का करंट प्लेस पे, उसके हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, पर डे के हिसाब से रेट पे करते हैं। जो टूल एंड प्लांट्स का चार्ज है उसको हम मान लेते हैं 100 रुपए लमसम। ये हमारा करंट रेट हो जाएगा मेसन्स, हेड मेसन्स, मजदूर, वोमेन्स कूली, भिस्ती और टूल एंड प्लांट्स का। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हेड मेसन का एक दिन का चार्ज कितना है, 550 रुपए। हम कितने लोगों को वर्क में इंक्लूड किए हैं, एक लोगों को, तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, 550 रुपए हो जाएगा। मेसन कितने रखे हैं, 2 नंबर, और एक लोग का एक दिन में कितना चार्ज है, 500 रुपए, तो 2 लोगों का कितना होगा, 1000 रुपए हो जाएगा। मजदूर 5 लोगों को रखे हैं, एक मजदूर का चार्ज एक दिन का कितना, 400, तो 5 लोगों का कितना होगा, 2000 रुपए हो जाएगा। अब वोमेन कूली नंबर कितने हैं, 4। एक वोमेन कूली का एक दिन का चार्ज कितना, 350 रुपए, तो 4 लोगों का कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। भिस्ती 3 लोग हैं, एक भिस्ती का चार्ज एक दिन का कितना है, 300 रुपए, तो 3 लोगों का कितना होगा, 900 रुपए। और लमसम जो हमारा टूल एंड प्लांट का चार्ज है वो कितना है, 100 रुपए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, 550 प्लस 1000 प्लस 2000
प्लस 1400 प्लस 900 प्लस 100, 5950 रुपये, ये हमारा हो जाएगा लेबर का चार्ज हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल और लेबर चार्ज जो कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐड टोटल मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट कितना था, 41,750 प्लस लेबर कॉस्ट कितना था हमारा टोटल 5,950, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 41,750 प्लस 5,950, 47,700 रुपए, ये हमारा टोटल मटेरियल और लेबर कॉस्ट हो जाएगा। देन इसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अपने पिछले लेक्चर में कैलकुलेशन करते थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे कि जितना हमारा टोटल कॉस्ट होगा उस टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं 1.5% वाटर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करके, सबको ऐड करके एक हम टोटल कॉस्ट ग्रैंड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करके 1 मीटर क्यूब का हम रेट की एनालिसिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ऐड 1.5% वाटर चार्ज, तो अब टोटल का 1.5% कितना होगा 47,700 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100, 715 रुपए। ठीक, ये हमारा वाटर चार्ज होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट का 10% यानी कि 47,700 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 4,770 रुपए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रैंड टोटल कितना होगा 47,700 प्लस 715 प्लस 4,770, टोटल हमारा कितना हो जाएगा ग्रैंड टोटल 53,185 रुपए। अब ये हमारा जो रेट आया ग्रैंड टोटल, ये किसके हिसाब से है 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, और हमें बताना किसके हिसाब से है, यूनिट 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेट पर क्यूबिक मीटर का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेट पर क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल कॉस्ट आया 10 मीटर क्यूब का 53,185 डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा आएगा 55,318 रुपए। ये हमारा किसके हिसाब से कॉस्ट हो जाएगा, पर मीटर क्यूब के हिसाब से। और 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना होगा 53,185, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हो जाएगा 5,318 रुपए। तो इस तरीके से हम ब्रिक वर्क
इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन प्लिंथ वर्क और फाउंडेशन के रेट के एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनल साइज ब्रिक के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया आप लोग। तो ये हमारा था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में फाउंडेशन एंड प्लिंथ की रेट की एनालिसिस। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्रिक वर्क का हम रेट की एनालिसिस कर सकते हैं फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए। रेशियो हमारा कुछ भी दिया हो, किसी भी रेशियो का, बट जनरली जो हम रेशियो यूज करते हैं फाउंडेशन एंड प्लिंथ वॉल के लिए, वो हमारा रेशियो कितना होता है, 1:6 का हमारा रेशियो होता है। ये हमारा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ के लिए हमारा सीमेंट और सैंड के मोर्टार का प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगर हमें आरबी वर्क करना हो, रेनफोर्स ब्रिक वर्क करना हो, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, उसमें जो रेशियो लेते हैं हम, वो कितना होता है, 1:3 का रेशियो होता है। अब हमें जो हमारा फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क है, अगर हमें 1:5 के हिसाब से सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो, तो सेम हमारा प्रोसेस क्या होगा, यही होगा। जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला अभी बताया है, फॉर्मूला क्या था, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मटेरियल, सम ऑफ रेशियो, 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। अब हमें अगर 1:5 के हिसाब से फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ब्रिक वर्क की एनालिसिस करनी हो रेट की, तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, या 3 डिवाइडेड बाई, अब हम रेशियो कितना ले रहे हैं, अगर 1:5 है तो 1:5 जो हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे। उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा क्वांटिटी आएगा वो सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी पता चल गया। अब यहाँ सैंड कितना हमारा रेशियो में 5 है, तो हम क्या करेंगे, जितना सीमेंट की क्वांटिटी आया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके हम सैंड की भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जनरली हमेशा हम जो रेशियो यूज करते हैं फाउंडेशन में एंड प्लिंथ वॉल में सीमेंट और सैंड का, वो हमारा कितना होता है, 1:6 का होता है। तो अगर आपको अदर रेशियो का भी क्वांटिटी एस्टिमेट करना हो, रेट की एनालिसिस करना हो फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ब्रिक वर्क का, तो हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ की रेट की एनालिसिस। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में रेट की एनालिसिस करेंगे। उसमें भी जो हमारा एनालिसिस होगा, अब चूंकि हम ब्रिक वर्क की एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो साइज होगा ब्रिक का, हम नॉमिनल साइज ही लेकर के उसकी एनालिसिस करेंगे। क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर जो वॉल हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें सीमेंट के साथ साथ मोटार भी, ब्रिक के साथ साथ मोटार भी यूज करते हैं। तो जो हमारी ब्रिक की साइज होगी, मॉड्यूलर साइज हट करके क्या हो जाएगी, नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज हमारी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के रेट की एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।